हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों अभी ये फर्स्ट वीडियो है उसकी पार्ट की। अच्छा, इसके बाद जो आएगी ना वो उसके अंदर सारे मतलब सीरीज़ चलाऊंगा मैं कि पहले एमआई, सैमसंग, फिर नोकिया, फिर रियलमी, ओप्पो, सब कुछ। ठीक है। फर्स्ट सीरीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि कंप्यूटर कौन सा ले जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम के लिए फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होता है कंप्यूटर। आपका सिस्टम कौन सा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको। सिस्टम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप शुरू कर चुके हैं और काम कर रहे हैं लेकिन आपको न्यू सिस्टम बनाना है, तो देखो दो चीज़ें। एक आता है कि बजट क्या है आपका, और दूसरा आता है कि आपके पास ना काम आता क्या है। समझ रहे आप। अगर जैसे कि एग्जांपल आपने 1 लाख का सिस्टम बना लिया लेकिन आपके पास काम बिल्कुल भी नहीं आता, आप नॉर्मली हार्डवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए आप तब देखें जब आपके पास काम ज़्यादा आता है। ठीक है। अगर ज़्यादा काम है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास आप i7 पे जाओ। मेरे पास i7 है। अगर ज़्यादा काम नहीं है, काम इतना है कि यार नॉर्मल कस्टमर आएंगे और ज़्यादा में ये सॉफ्टवेयर नहीं रखने, सिर्फ फ्लैश नहीं करनी, ऑनलाइन काम करा लूँगा, या फिर ये है कि भाई चल जाए तो भाई i5 या i3 ले लो। ठीक है। देखो एक तो पेंटियम होता है एक, फिर उसके बाद क्वाड कोर आता है, फिर डुअल कोर आता है, फिर उसके बाद आई सीरीज़ चलती है। तो ये है ना अपना जो है ना काम तो 3 सब में हो जाएगा, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है यही अपना i3, i5, i7। ठीक है। आपको कोई से भी ले लेना है। देखो अपना CPU चेंज हो गए, इंटेल और AMD दोनों आ गए, आपको मालूम है। लेकिन अभी जो बेस्ट चल रहा है वो AMD चल रहा है। AMD में देखो मैं ना हमेशा से ना काफ़ी सालों से 4-5 साल से मेरे पास सिस्टम है, तो मैं हमेशा ये AMD यूज़ नहीं करता था। AMD तो अभी आया है। मैं यूज़ करता था अपना इंटेल का, लेकिन मैं अब AMD यूज़ करने लगा हूँ। आप देख रहे हैं AMD का Ryzen 7 है मेरे पास, 3700X 8 कोर इसके अंदर प्रोसेसर है, और 16 GB मेरे पास इसमें रैम है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर बजट ज़्यादा है तो मेरे भाई नया मत लो, समझ रहे हैं आप। नया मत लो। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, आपका बजट भी, आपका पैसे भी हैं, नया ना लेके सिस्टम, अगर आपको सिस्टम लाना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई सिस्टम लें या लैपटॉप लें। देखो अपनी अपनी वो होती है चॉइस कि अगर आप घर में काम करते हैं, आपकी कोई शॉप नहीं है, आप नॉर्मल काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप सिस्टम बनाओ ताकि ये घर में रहे और सारा काम होता रहे। अगर आपके पास शॉप भी है तो आप लैपटॉप भी ले लो। उसमें क्या होगा कि आप घर पे काम कर लोगे, शॉप पे भी आके काम कर लोगे। ठीक है। तो ये हो गई सिस्टम की बात। सिस्टम तब बनाएं जब आप, देखो कोई भी चीज़ ना सीखने से पहले ना, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं आप, उससे पहले उसकी पहले नॉलेज लो, फिर उसको शुरुआत करो। मैं क्या कहता हूँ कि ना अभी आप, मेरा एक कोर्स चालू हो रहा है, अभी आप सिस्टम मत खरीदो, 2-4 वीडियो आने दो मेरी, उसके बाद आप देखना क्या मेरे पास काम आता क्या है, या मेरी शॉप जो है या फिर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ उसमें काम आता है नहीं आता मेरे पास। काम अगर ज़्यादा आता है तो उसके बाद फिर उसके रिकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग आप अपना सिस्टम बनाना या अपना लैपटॉप लेना, लेकिन लेना i5 या i7। ठीक है। i5 या i7 लोगे ना, उसमें जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और काम करने में मज़ा आएगा। अच्छा, मेन चीज़ होती है, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि भाई आपका ये कीबोर्ड और माउस कौन सा है। तो ये ना जेब्रॉनिक्स का मैक्स प्रो है। ये मैंने नेहरू प्लेस मार्केट से लिया था, ये भी और ये भी। ये दोनों में ये शायद 5000 या 5500 ऐसे कुछ के पड़े थे, लेकिन ये बेस्ट है। इससे जो है ना मेरी स्पीड में भी फ़र्क आया है और मेरी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आया है। बहुत अच्छा नोट पैड या कुछ कहीं पे भी कोई भी टाइपिंग करनी है बहुत स्पीड होते हैं। इससे पहले मैं वो ट्राई करता था, क्या नाम है उसका, अपना इसकी जेब्रॉनिक्स का था, इसका नीचे वाला मॉडल। अब ये लेटेस्ट वाली लिया है, इसमें जो है ना कीज़ बाहर आई थी, ऐसे करके बाहर आ गई, इसमें वापस लगा सकते हैं, मतलब सफाई करने के लिए बहुत बेस्ट है ये। ठीक है। कीबोर्ड माउस हो गया, आपका पूरा सिस्टम तैयार हो गया। अब मैं बात करता हूँ भाई कि ना अभी पूरा कोर्स आएगा, मैं डेली एक वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह पूरे कोर्स की। रियलमी हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले शायद सैमसंग की या रियलमी की, इनमें से कोई सी एक डालूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास मोबाइल भी होना चाहिए ताकि मैं समझा सकूँ। अच्छा एक बात और कि आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि मैं एक मोबाइल के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पूरी वीडियो 20-25 मिनट की बनेगी, या फिर उसको पार्ट में करूँ। मैं सोच रहा हूँ पूरी बना देता हूँ ताकि एक बार में एक बात क्लियर हो जाए, तो उसको आप बैठ के आराम से समझ लो। ठीक है। वो आप बता देना, फिर मैं उसके ऊपर देखता हूँ। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं तो भाई एक बात का तो अहद, और आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आपको काम जो करना है ना वो लीगल करना है, इलीगल नहीं करना। ठीक है। लीगल क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई मेरे पास मोबाइल है, एग्जाम्पल मेरे पास अभी तो फ़िलहाल कोई मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई मोबाइल आया कस्टमर का, और कस्टमर हमें इजाज़त दे रहा है कि भाई मेरे पास मोबाइल है, अनलॉकिंग के लिए है या फिर उसका FRP है, कोई भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या हार्डवेयर से रिलेटेड है। अगर कस्टमर इजाज़त दे रहा है, समझ रहे हैं आप, तो उसका हम लीगल कहेंगे कि आप ठीक है भाई
कस्टमर इजाज़त दे रहा है, आप काम कर रहे हो, कस्टमर का साइड है, आपको पता है, आपने सॉफ्टवेयर कर दिया, इसे लीगल कहेंगे। इलीगल वो होता है जो बगैर पूछे जो चीज़ की जाती है। ऐसे हैकिंग के ऊपर होता है, हैकिंग इलीगल भी होती है और लीगल भी होती है। बगैर इजाज़त के आप किसी अकाउंट हैक कर लोगे तो वो इलीगल हो जाएगी, ठीक है, वो चोरी है। बगैर इजाज़त, आपने किसी से इजाज़त नहीं ली, आपने उस बंदे से इजाज़त नहीं ली, उससे नहीं पूछा और आपने उसका अकाउंट हैक कर लिया, आपने दूसरे इंसान से पूछा नहीं, उसका पैटर्न अनलॉक कर दिया, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसमें ना आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है कि भाई एक तो IMEI वाले लफड़े में नहीं पड़ना है कि IMEI चेंजिंग भी करना और IMEI को चेंज करना या रिपेयर करना। रिपेयर करना लीगल है, लेकिन उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे वाला है, ठीक है। तो IMEI के लफड़े में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात, अपने दिमाग में आप ये बात आप बिठा लो। तो अगर मेरी वॉइस कम आ रही हो ना तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माइक से बहुत परेशान हूँ, जबकि माइक मेरा ओरिजिनल है ये बोया वाला, लेकिन ये पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा। तब ठीक आएगी, ठीक है। अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, उसके मैं कर रहा हूँ, क्या पता नहीं कैसी आएगी। देखो एक ये बात है, आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो और आप सॉफ्टवेयर काम करते हो कि अपने पर्सनल मोबाइल में, आपको जो पर्सनल मोबाइल है, आप सॉफ्टवेयर की शॉप है, उसमें कभी भी किसी की सिम नहीं यूज़ करनी है। आपको हमेशा अपनी यूज़ करनी है। होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, बहुत सारी बातें मैंने ऐसी भी सुनी है कि शॉप पे एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि भाई मेरा ये हार्डवेयर का काम है, कोई सा माइक चेक करना है। भाई आपने माइक डाल दिया, उसने कहा कि मेरे पास सिम नहीं है, आपने अपनी सिम डाली, पर्सनल सिम डाली आपने, वो यूज़ करा, माइक चेक करा, भाई हो गया, पैसे दिए, कस्टमर चला गया। लेकिन वो मोबाइल निकला चोरी का। वो ट्रेसिंग हुआ और ट्रेसिंग करके पता चला कि मोबाइल किसकी शॉप पे, आपकी शॉप पे। तो पुलिस किसको उठाएगी? आपको उठाएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखो, किसी का मोबाइल हो, चाहे आपके जानने वाले का हो, वो अलग बात है कि भाई का है या फिर रिश्तेदार का है किसी का, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरे भाई 100% कह रहा हूँ कि सिम के मामले में और एक वाईफाई के मामले में कभी भी वो मत करो। किसी कस्टमर का मोबाइल आता है सॉफ्टवेयर के लिए, वाईफाई यूज़ मत करो। अगर 100% श्योर हो कि उसी का मोबाइल है, कस्टमर आईडी देने को तैयार है। अगर आप सॉफ्टवेयर काम करते हो ना, तो अपना ना एक शॉप पे है या फिर कैसे भी है, तो एक बोर्ड भी लगा दो बाकायदा। मैं बताता हूँ कि ना, मैं सोच रहा था कि उसको मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दूँ कि भाई बगैर आईडी प्रूफ के कोई काम नहीं होगा, ठीक है। आईडी प्रूफ लो कस्टमर से, एक नंबर का काम करो ना। क्या ज़रूरत क्या है 2 नंबर से पैसा कमाने की, जब एक नंबर से अल्लाह पाक दे रहा है पैसा, ठीक है। एक नंबर से काम करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सिखाने की बात रही कि पूरी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं यार कि ऐसे ऐसे करना है और ये बात बतानी है, टोटल चलेगा, पूरी सीरीज़ चलेगी, ठीक है। एक ही बात हो गई भाई सिस्टम की, कि सिस्टम कैसे तैयार करना है, कौन सा तैयार करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट क्या है। और लैपटॉप लेना है तो अच्छी बात, नहीं लेना तो सिस्टम बनाओ। सिस्टम भी सस्ता बन जाता है, 40,000 30,000 में सिस्टम अच्छा खासा बन जाता है। वो लेके फिर आपके पास डिस्प्ले, देखो मेरे पास ये डिस्प्ले है, मैं आपको एक असलियत बताता हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि ये ऑरस की है, ओरिजिनल है, और इसका प्राइस है 25,000, ठीक है। और ये रखी हुई है, ये सैमसंग की कॉपी है, ये 3-4 हज़ार में आ गई थी, ठीक है। वही है कि बजट के ऊपर है कि आपका अगर काम चलता है तो आप ये भी ले सकते हो, या फिर अगर पैसा है तो भाई ये भी ले लो। कीबोर्ड माउस 100-200 वाले भी आते हैं, कीबोर्ड माउस 5,000 वाले भी आते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे जैसे आप कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करते रहो अपने काम में, ठीक है। एक ही बात हो गई कि सिस्टम कैसे तैयार करना है। दूसरी बात ये हो गई कि अपने मोबाइल की सिम कभी भी किसी भी जो मोबाइल आया सॉफ्टवेयर के लिए उसमें यूज़ नहीं करनी है। कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए उसमें वाईफाई यूज़ नहीं करना है, बिना आईडी के कोई भी मोबाइल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये बात करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इंशाल्लाह अच्छा काम सीख जाएंगे आप। मैं तो कर ही सकता हूँ ना इंशाल्लाह। मैं तो भाई कोशिश कर सकता हूँ कि आपको सिखाऊँ, आपको फुल नॉलेज दूँ। देखो मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप मुझे बताओगे, क्योंकि ना हर इंसान को परफेक्ट नहीं होता। गलती मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। कोई गलती हो तो भाई बता देना कमेंट्स में, भाई आपने यहाँ गलती कर दी, ये नहीं ये होता, तो उससे मैं भी सीखूँगा, ठीक है ना। अब मैं कल इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और फिर उसके बाद परसों डेली अब एक ना एक वीडियो, पूरी सीरीज़। आप बताओ ना यार, पूरी सीरीज़ लाऊं कि एक मोबाइल की पूरी सीरीज़ लाऊं या फिर अलग अलग करके लाऊं, तो उससे रिलेटेड आप मुझे बता देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।